मैंने पतली से साड़ी पहनी हुई थी। मैं विधवा थी। मेरे साथ गांव का एक नौजवान युवक था। हम खेत में रुके हुए थे। ऊपर से बारिश हो रही थी। मेरी साड़ी भीग कर चिपकने लगी, इसलिए उसने कुछ केले के पत्ते तोड़कर मेरे सिर के ऊपर पकड़ ली थे और ऊपर से गिरने वाला बारिश का पानी वह मेरे शरीर पर नहीं पड़ने दे रहा था। हम दोनों एक साथ खड़े थे। धीरे धीरे वह मेरे और करीब आने लगा। हमने नियंत्रण खो दिया। फिर हमने खेत में ही सब कुछ कैसे क्या क्या किया, सब विस्तार से बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। मेरा नाम कोमल है। मैं विधवा हूं। मेरी उम्र 29 साल है। मेरा 6 साल पहले किशोर नाम के एक युवक के साथ विवाह हुआ था। हम खेले गांव में ही रहते थे। मेरे पति के पास 3 एकड़ खेती थी। मेरा पति बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह दिन भर खेत में मेहनत करता था, मेरी बहुत देखभाल करता था और मुझ पर ढेर सारा प्यार लुटाता था। लेकिन नियति को हमारा यह अच्छा चल रहा संसार देखा नहीं गया। कोरोना के समय में मेरे पति को कोरोना हो गया और उसने मुझे अपने पास नहीं आने दिया। वह सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया। मेरे माता पिता वहां जा नहीं पाए और डॉक्टर लोग भी मुझे वहां आने नहीं दे रहे थे। मेरा मन हमेशा चिंता में रहता था। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। मेरा पति धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। डॉक्टरों ने जितना संभव था उतना इलाज किया, लेकिन मेरा पति एक बार अस्पताल गया तो फिर वापस नहीं आया। उसका निधन हो गया। हमें उसका मृत शरीर भी नहीं दिया गया। मैं बहुत तनाव में थी। मेरा रोना नहीं रुक रहा था। जीवन खत्म हो गया जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे अपने लिए जीना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मैंने अपने माता पिता से कहा, मुझे मेरे ससुराल छोड़ दो। मेरे माता पिता बोले, तू अकेली क्या करेगी? लेकिन मैंने उन्हें कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। बहुत कहने के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे मेरे ससुराल छोड़ दिया। मेरा धूल से भरा हुआ घर मैंने साफ किया। मैं वहीं रहने लगी क्योंकि शादी के बाद पति हो ना हो वही मेरा घर था। मैंने ठान लिया कि अब हमें खेती करनी है। खेती में क्या करना है ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे गांव में एक नौजवान युवक था जिसके खेत में केले और अमरूद की फलबाग थी। मुझे लगा कि हमें भी इसी तरह कुछ करना चाहिए। हमारे खेत में कुआं था और उसमें अच्छा खासा पानी था। फिर मैंने तय किया कि एक सोमवार को उस युवक से मिलना है। मैं सोमवार को उसके घर गई, लेकिन वह घर पर नहीं था। मैंने उसके माता पिता से बात की। उस युवक का नाम रवि था। उसके माता पिता बोले, रवि आएगा तो उसे तुम्हारे घर भेज देंगे बेटी। उसके माता पिता मुझे जानते थे। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरा पति नहीं रहा तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। मैं घर वापस आ गई। शाम 4 बजे वह युवक अपनी बाइक से मेरे घर आया। मैं घर पर ही थी। मैंने उसे देखा और अंदर चली गई। घर में बैठने के लिए चटाई बिछाई। मेरा घर साधारण था, 2 टिन की छतों वाला। मैंने उसे बैठने को कहा। 2 कप चाय बनाई, उसे 1 कप दिया और मैं उससे कुछ दूरी पर बैठ गई। हमारी बातचीत शुरू हुई। उसकी मेरे साथ पहचान ना होने के कारण शुरुआत में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन उसके और मेरे पति की अच्छी जान पहचान थी। वो बोला, आपका पति स्वभाव से बहुत अच्छा था। हमारी अच्छी जमती थी। फिर उसने पूछा, मुझे किस लिए बुलाया भाभी जी? मैंने कहा, मुझे खेती में केले और अमरूद की बाग लगानी है। तुमने अपने खेत में जो बाग लगाई है वह देखी। तुम बहुत अच्छी खेती करते हो। वह हंसते हुए बोला, जिद हो तो सब कुछ हो जाता है। रवि बोला, मैं आपकी मदद करूंगा। वह बहुत जवान था, दिखने में भी सुंदर था। मुझसे शायद 1 साल बड़ा या मेरी उम्र का ही रहा होगा। उसने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम कोमल है। दवा और खाद वह खुद लाकर देता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ती गई। अब केले और अमरूद के पेड़ बढ़ने लगे थे। उन हरे भरे केले और अमरूद की बाग में घूमते समय मन भर जाता था। मैं पति की याद में कभी कभी बहुत बेचैन हो जाती थी। एक बार मैं केले की बाग में केले के पिल्ले काट रही थी। तभी अचानक एक पेड़ से सांप लटक रहा था। उसे देखकर मैं चिल्लाई। उधर से रवि दौड़ता हुआ आया। उसने झटके से लाठी की मदद से उस सांप को फेंक दिया। मैंने रवि का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वह बोला, भाभी जी, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। रवि एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दोपहर हो गई थी, इसलिए मेरा खाने का समय हो गया था।
मैं घर से टिफिन लेकर आई थी। मैंने रवि से कहा, आओ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, लेकिन उसने कहा, मुझे भूख नहीं है। तब मैंने कहा, अभी बोलते हो दोस्त हो, फिर प्यार से खाने को बोल रही हूं तो भूख नहीं है। तब वह मुस्कुरा दिया। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। कभी कभी मैं अपने पति के साथ खेत में आती थी। हम दोनों बांध पर एक पेड़ के नीचे खाना खाते थे। वह याद करके अचानक मेरी आंखें भर आईं। खाते समय हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा रही थीं। सच कहूं तो मुझे रवि बहुत पसंद आने लगा था। वह हर बार मेरी मदद करता था। उसने मेरा डर दूर किया था और खेती के हर चरण में वह मेरी मदद के लिए दौड़ कर आता था। खाना खत्म होने के बाद वह बोला, चलिए देखते हैं केले के गुच्छे कैसे आए हैं। हम जैसे ही उठे मौसम बिगड़ने लगा। अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं। फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। वो भी हल्की फुल्की नहीं, बहुत भारी बारिश होने लगी। मैंने पतली साड़ी पहनी हुई थी, जो बारिश में भीग के बिल्कुल गीली होने लगी। रवि का भी संयम टूटने लगा। हम दोनों बारिश में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वो केले के पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़कर लाया और मेरे ऊपर करके खड़ा हो गया, लेकिन वो खुद भीग रहा था, तो मैंने उसे अपने पास आने को कहा ताकि हम दोनों भीगने से बच जाएं। लेकिन पास आने पर इस बाहर की बारिश में जो अंदर आग लगी थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास था। मुझे मेरे पति की बहुत याद आने लगी। इतनी याद आने लगी कि मैं कुछ पल के लिए भूल गई कि वो रवि है, और मैंने उसके साथ 1 घंटे तक ऐसा व्यवहार किया जो मैं पति के साथ करती थी। वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। हमने खेत में ही उस बारिश में कैसे क्या क्या किया, अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस हॉट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।